Hello student, again we are back with a new chapter, that is phrases. Now we had learned many things. That we had learned that in the sentence there are two parts, subject, predicate. Yes, and in further we had learned that there are three parts also. If we want to bifurcate the sentence into three parts, then the subject, verb and agreement we had already learned. Yes, and you know very well what is verb, what is subject and what is agreement. Yes, now what is subject? Subjects, you know that the person who is doing the action or telling us, that is called a subject. Verb, you know that action words are called verb, and agreement means the rest of the part, predicate. Yes, so what is the rest of the part? That the noun that tells us something more about the doer of the action, मतलब subject के बारे में वो कुछ ज़्यादा बताता है, उसको हम एग्रीमेंट या प्रेडिकेट कहते हैं. यस, तो वैसा ही अब हम ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 12 फ्रेजेस. फ्रेजेस मीन्स क्या? जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब के पीछे का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होगा उसको हम फ्रेजेस बोलेंगे. यस, जो क्या करेगा? सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट सेंस देके. यस, उसको फ्रेजेस बोलते हैं. सो देखिए, यू नो a phrases is a group of word that does not make complete sense on its own. अगर हम सिर्फ phrases रख देंगे, yes, तो वो खुद अपने हिसाब से सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाएगा. उसको या तो preposition या किसी की जरूरत पड़ेगी, या तो नाउन की जरूरत पड़ेगी. A phrases do not contain a verb. phrases में verb की जरूरत नहीं होती है. At 7 o'clock, the brave boy, every day, the black book. देखो यहाँ पे कहीं पे वर्ब है ही नहीं. सो फ्रेजेस में वर्ब की जरूरत नहीं होती है. अब सी देखिए, अगर हम एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. देखिए एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन ऑल द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज द एग्जाम्पल. देखो, आई रोट माई मैथ्स टेस्ट विथ अ रेड पेंसिल. देखो आई रोट है वो वर्ब है, आई है वो प्रोनाउन है. फिर वर्ब के बाद का जो सेंटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेजेस. तो देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रन सेंग अलोंग विद द बैंड. यस, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सेंग है. तो उसके बाद का जो सेंटेंस है अलोंग विद द बैंड, वो क्या है? फ्रेजेस है. There is a small bookshop across the street. देखो यहाँ पे is है, वो क्या है? verb है. सो हम यहाँ से करेंगे small bookshop across the street. उसके बाद we heard some strange noises coming from the empty house. Now heard है, वो क्या है? verb है. सो verb के बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो क्या होगा? फ्रेज होगा. A pirate treasure was buried on the island. देखो was buried है वो verb है, सो हम on the island करेंगे. He hit the ball with such force that it sailed over the boundary wall. तो क्या होगा? यहाँ पे hit है वो verb है, तो उसके बाद का जो भी पूरा सेंटेंस है वो फ्रेज होगा. The ball with such force that it sailed over the boundary wall. Mrs. Singh said that her new servant had stolen her golden ring. देखो यहाँ पे said है वो verb है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? That her new servant had stolen her golden chain. वो पूरा फ्रेज है. It is comfortable to wear cotton dresses in समर. देखो वियर है वो वर्ब है, तो हम उसके बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो फ्रेज में आएगा. सो क्या होगा? कॉटन ड्रेसेस इन समर. हैव यू अंडरस्टूड? मतलब जो वर्ब के बाद का जो सेंटेंस दिया जाएगा वो क्या होगा? फ्रेजेस होगा. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. Here, the most common phrases we find in the English language is the one beginning with a preposition. हमने देखा है कि देखो अभी हमने भी यहाँ पे देखा कि कई बार क्या होता है, जो phrases होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं phrases, वो कहाँ से स्टार्ट हो गए? preposition से ही स्टार्ट हो गए. In the park, for 2 hours, from Delhi to Jaipur. इस तरह से preposition ही आगे होगा, preposition से ही स्टार्ट होगा कई बार सेंटेंस में.
So prepositional phrases are used in the sentence to give additional information or to make the meaning clear. So उसको क्या कहेंगे हम? prepositional phrases कहेंगे उसको. वो क्या करेगा? सेंटेंस को क्लियर बनाएगा और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देगा. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द पार्क. देखो यहाँ पे वेर प्लेइंग है वो वर्ब है, सो क्या होगा? इन द पार्क. सो यहाँ पे क्या आया? इन है, वो प्रेपोजिशन है. वी वेटेड एट द हॉस्पिटल फॉर 2 hours. देखो यहाँ पे वेटेड है वो वर्ब है और एट है वो प्रेपोजिशन है, तो एट से स्टार्ट हुआ. द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग. सो क्या हुआ? द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर लीव्स. यहाँ पे फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है. ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज ऑफ दिस topic. So see here, exercise. Make complete sentence by placing the prepositional phrases given in the bracket in the correct order. So what you have to do? You have to choose the prepositional phrase which we had given in the bracket. हमें जो bracket में prepositional phrase दिया गया है उसका correct use करके यहाँ पे हमें लिखना है. Okay? So देखिए, the spaceship landed from Earth on the moon. So हम क्या लिखेंगे? The spaceship from Earth landed on the moon. Then next, the dog ran out and barked loudly at the stranger of the house. So क्या हम करेंगे? The dog ran out of the house and barked loudly at the stranger. Then next, the policeman stood directing traffic of the road in the middle. So हम क्या लिखेंगे? The policeman stood in the middle of the road directing traffic. Now next, we saw 3 hares by the river in the field. So क्या लिखेंगे? We saw 3 hares in the field by the river. Then next, we invented Irfan Pathan on sport day to our school. So क्या लिखेंगे? We invented Irfan Pathan to our school on sport day. We are going to the concert on Saturday in modern school. So क्या लिखेंगे? We are going to the concert in modern school on Saturday. Okay, now turn your page. See here, it's given 7th one. The tired laborer slept soundly after a hard day work through the night. So हम क्या लिखेंगे? After a hard day's work, the tired laborer
tired laborers slept soundly through the night. Then next, the principal met the senior students after assembly in the hall. So, the principal met the senior students in the hall after assembly. So understood student, how we had used the prepositional phrase? We have to use in the proper manner so that it completes the sentence with the meaningful. Okay, now what you have to do? See, here the exercise B is given. Yes, what is there? Expand the following sentence by adding appropriate prepositional phrase. ये आपको अपने हिसाब के आपके हिसाब से लिखना है. Yes, एक बार मैंने ये आपको सिखा दिया तो ये अभी आपको अपने हिसाब से कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे लगाना है. तो देखिए फर्स्ट वन क्या है? वी स्टेड एट होटल. तो हम उसका क्या करेंगे? वी स्टेड एट होटल ड्यूरिंग वी विजिट द प्लेस. Then Ravi found his watch. So we can write that Ravi found his watch under the table. उस तरह से आपको बना के लिखना है. Okay student, now let's see the last exercise. See here, fun task. Underline the prepositional phrase in the following sentence and circle the lead preposition in the phrase. देखो हमें क्या करना है? पहले फ्रेज को, प्रेपोजिशनल फ्रेज को अंडरलाइन करना है और उसमें ही जो लैंड प्रेपोजिशन है वो हमें अंडरलाइन करना है. तो देखिए फर्स्ट वन, People waited in a long lines to get the ticket. अभी देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज पहले तो क्या है? यहाँ पे वेटेड है वो वर्ब है. सो उसके बाद का जो होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा. सो क्या होगा? इन लॉन्ग लाइन्स. ओके, सो यहाँ पे इन है वो लैंड प्रेपोजिशन है. ही इज मोस्ट फेमस हाउएवर फॉर रिकॉर्डिंग नेचर. सो हाउएवर के बाद का मतलब यहाँ पे फॉर रिकॉर्डिंग नेचर और यहाँ पे लैंड प्रेपोजिशन है वो फॉर है. इन द नाइट ऑफ द डे द ओल्ड कैस्टल डिडंट सीम सो स्केरी. सो क्या होगा? इन द नाइट ऑफ द डे. सो ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज और उसमें इन है वो लैंड प्रेपोजिशन है. The man with the beard took the picture. तो यहाँ पे the man है तो यहाँ पे क्या है? with the beard. so उसमें with है वो land preposition है. In order to win the race, he had to jump over the hurdles. so over the hurdles है वो prepositional phrase है और उसमें land preposition है वो over है. Mr. Sampson had to drive through the large puddles. so to drive through the large puddle ये पूरा prepositional phrase है और to है वो led preposition है. so उसके ऊपर सर्कल करेंगे. Our dog expected and wondered all around the neighborhood. so around the neighborhood है वो prepositional phrase है और around है वो led preposition है. The strange man parked his car next to the tall tree. so next to the tall tree है वो prepositional phrase है और next to है वो led preposition है. Syam must stay in the hospital as he had a surgery. so in the hospital वो prepositional phrase है और इसमें ही क्या है? led in है. He wore a bandage on his knee to cover his wound. so on his knee to cover his wound वो दोनों prepositional phrase है और इसमें on है वो land है और इसमें to. दो land preposition अभी दिया गया है. so दोनों में हमें सर्कल करना है. so have you understood this student? what is a phrase? phrase means
the sentence a group of word which completes the sentence with a meaningful. Yes, that is called a phrase. Yes, and phrase always starts with a preposition. It never starts with a verb. वो preposition से ही start होगा, verb से start नहीं होगा. So have you understood this thing? By this your chapter gets over. So you have to complete the exercise. Okay, student?